हरे कृष्णा। तो आज हम आपको ले चलते हैं श्री राधा वल्लभ जी के प्रतिमा के प्राकट्य और मंदिर से जुड़े कुछ बातों को जानेंगे। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर कुछ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वैसे एक बात जान के आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि भारत के कई सारी मंदिरों के जैसे श्री राधा वल्लभ मंदिर भी मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। ये हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मंदिर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया था और काफ़ी कुछ लूट कर ले गए थे। और हालांकि मंदिर की जानकारी पंडितों को मिल गई थी और उन्होंने राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा में इस विग्रह को ले आकर स्थापित किया था, जहाँ पर 123 वर्षों तक ये विग्रह वहाँ पर रहे। फिर वृंदावन लाए गए। तो सबसे पहले वृंदावन में इस विग्रह को लाए थे और उन्होंने ही इस विग्रह को यहाँ पर स्थापित किया था। आज उन्हीं के वंशज मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी की सेवा और पूजा किया करते हैं। परंतु राधा कृष्ण के इस युगल रूप को प्रकट करने वाले कोई और ही थे। कथा का ये पहलू देवों के देव महादेव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस विग्रह को अपने हृदय से प्रकट किया। जैसे श्री हरिदास जी ने निधिवन में श्री बांके बिहारी जी को अपने हृदय से प्रकट किया था, वैसे ही बांके बिहारी का भी विग्रह भी राधा कृष्ण का एकाकाई रूप है। तो श्री राधा वल्लभ जी के प्रकट करने का क्या कारण है? वो विग्रह वृंदावन कैसे आया? तो दरअसल आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। शिव जी के बड़े भक्त हुआ करते थे और उन्होंने एक बार कैलाश जाकर शिव जी की पूजा उपासना की। उनके तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्त ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन मात्र की अभिलाषा थी। जब पूर्ण हुई फिर भी शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर आत्मदेव ने आपको जो वस्तु सबसे प्रिय हो वो आप मुझे दे दें। इस पर शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को प्रकट किया, जो उनको बड़े ही प्रिय थे। इस प्रकार यह विग्रह शिव जी द्वारा आत्मदेव को दिया गया और कहीं कहीं उल्लेख आता है कि आत्मदेव के स्थान पर उनके किसी पूर्वज को दिया गया था, जिन्होंने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया था। आगे बढ़ते हैं। तो शिव जी ने आत्मदेव को विग्रह की उपासना विधि और मंत्र विधि बताई। आज भी उसी विधि से राधा वल्लभ जी के युगल रूप की पूजा उपासना होती है। आत्मदेव विग्रह को अपने साथ चीर्थावल गांव ले गए और एक समय तक श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह की पूजा उपासना की। बाद में उन्होंने विचार किया कि जो व्यक्ति मेरी दोनों बेटी से विवाह करेगा उसे ही मैं ये विग्रह दूंगा। इसके बाद हुआ यह कि श्री हरिवंश जी, जो कि 31 वर्ष तक देववन में रहे और उसके बाद 32वें आयु में वो वृंदावन को प्रस्थान किए। बीच में विश्राम करने हेतु वे उसी चीर्थावल गांव में रुके। रात को स्वयं राधा रानी उनके सपनों में आई और विशेष आदेश दिया कि साथ ही कहा कि इसी गांव में हमारा विग्रह है, तो उसे भी आप अपने साथ वृंदावन में स्थापित कीजिए। जिस आदेश पर श्री हरिवंश ने आत्मदेव की दोनों बेटियों से विवाह किया और श्री राधा वल्लभ के विग्रह को प्राप्त किया। राधा जी के आदेश अनुसार वो विग्रह को वृंदावन ले आए। ऐसा कहा गया है कि जब वो अपने परिवार सहित वृंदावन आए तब वृंदावन जंगल के समान दिखता था। तो एक ऊंचे स्थान पर उन्होंने विग्रह को स्थापित किया और लताओं से श्री राधा वल्लभ जी के लताओं से मंदिर सा बनाया। और श्री हरिवंश ने श्री राधा वल्लभ को इसी प्रकार रखा और उनके लिए मंदिर नहीं बनाया। मंदिर तो उनके बड़े पुत्र वंजन महाप्रभु ने के समय बना था और जानकारी के मुताबिक मंदिर का काम 1585 में अकबर बादशाह के खजांची सुंदरदास भटनागर ने करवाया था। और अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा जमीन तो सिर्फ राधा वल्लभ जी के मंदिर ही थी।
मंदिर के निर्माण हेतु लाल पत्थर का प्रयोग हुआ था और उसके ऊपर शिखर भी थी। तो मुगलों द्वारा आक्रमण के समय भरतपुर जिले में कामवन में ले जाकर श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को रखा गया था, जहाँ वो 123 वर्ष रहे। फिर मुगल काल समाप्त होने पर श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को वृंदावन लौट आए। तो आइए हम आपको आज दर्शन कराते हैं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कराते हैं, जो कि कहा जाता है कि श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। आज आपको हम बहुत ही सुंदर दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। जितना हमने कर पाया हमने प्रयास किया। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा वल्लभ लाल के, जिनकी कथा आपने अभी सुनी है और आपको साक्षात हम दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के। आइए हम आपको लेके चलते हैं। आप सभी को श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कराता हूँ मैं। आइए, श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश। बहुत ही सुंदर दर्शन है श्री राधा वल्लभ जी के। मेरे बहुत ही सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक तो बांके बिहारी और बहुत से टेम्पल में फोटोग्राफी करने की मनाही थी, पर श्री राधा वल्लभ जी में हम आप सभी को दर्शन करा पाए। भगवान श्री राधा वल्लभ आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी को ब्लेसिंग्स दे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।